मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 15 साल है, मैं एक गांव में रहता हूं, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, वगैरह वगैरह। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूं किसको, आप बोलो मराठी में, अंग्रेजी तो छोड़ो, मैं आप बोलूं मराठी में बोलो। अब आपको मराठी बिल्कुल नहीं आती है, आप कैसे बोलेंगे? मैं बोलूं गुजराती में बोलो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी तो अंग्रेजी, कोई भी भाषा, उसकी जो सोच है उसमें हमको ढलने के लिए हमको उस परिवेश पर पहले जाना पड़ेगा। हम लोग बचपन से हिंदी, अगर भाषा की मैं बात करूं, हम लोग बचपन से हिंदी भाषा में रहते हैं तो हमारी सोच हिंदी वाली हो जाती है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और जब हम लोग नई भाषा सीखते हैं तो हिंदी सोच आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे नकारा नहीं जा सकता। आप भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं बचपन से, आप मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं बचपन से, आपकी मातृभाषा की सोच आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बिल्कुल दूर हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, नई भाषा सीखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके आपको रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। उस परिवेश में जाने के बाद आप उसकी सोच पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आपको मराठी बिल्कुल नहीं आती है, आप कैसे बोलेंगे? मैं बोलूं गुजराती में बोलो, क्या बोल लेंगे आप? जबकि आप तो इंडिया में रहते हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, ये हमारे इंडिया की भाषा है। अगर आपसे कहा जाए कि ये मेरा नाम राज है, केवल इतना ही मराठी बोल के बताओ, तो आप कैसे बोलेंगे? जब तक कि आपको मालूम नहीं है कि नाम को क्या कहते हैं, है को क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? तो हमको एक किसी भी भाषा का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप बोलेंगे। मेरा नाम राज है, मैंने तो उसको गूगल से ट्रांसलेट करके मैं लिख के लाया हूं, इसी में बोल पा रहा हूं कि माझे नाम राज आहे। अब यहां पर है को आहे बोलते हैं। अब आपको है को आहे बोलते हैं, अगर मराठी में मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे बोलेंगे दोस्तों? उसी प्रकार गुजराती में है को छे बोलते हैं, है कि नहीं? और इंग्लिश में इज बोलते हैं, और भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वो जब तक आपको पता नहीं होगा, बेसिक ज्ञान नहीं होगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी तो एक हमें एक दिमाग में बैठा हुआ है कि ये पढ़े लिखों की भाषा है, एजुकेटेड पीपल की भाषा है, तो वो तो और डर पैदा करती है, और हेजिटेशन होता है, घबराहट हो जाती है, हमको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, आ नहीं रहे, अंग्रेजी झाड़े जा रहा है। इसलिए भी हम लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। तो मैं तो मराठी की बात कर रहा हूं, मराठी में हम लोग नहीं बोल पा रहे ना, क्यों? क्योंकि हमको उसका बेसिक ज्ञान ही नहीं है, हमें उसकी वोकैब्युलरी नहीं मालूम है, तो कैसे बोलेंगे आप? आगे, मेरी उम्र 15 साल है, अब ये बोलना है मराठी में, तो क्या बोल लेंगे आप जब तक कि आपको उसको बारे में ना मालूम हो? मी 15 वर्षाचा आहे, है कि नहीं? मैंने तो अनुवाद करके लाया हूं। मैं एक गांव में रहता हूं, अब रहना को क्या कहते हैं आपको मालूम है क्या? नहीं ना, तो मैंने लिखा मी गावात राहतो। और बहुत सारा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने ट्रांसलेट करके लाया, मुझे नहीं आती। मैं अगर कोई मराठी में बात करता मैं समझ जाता हूं, समझ में आ जाता है कि ये कहना जा रहा है, पूरा बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों बोलना है, हमें बोलना है, बोलने के लिए हमको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उस परिवेश में हमको ढलना बहुत जरूरी है, तो ही आप बोल पाएंगे, तो ही आप मराठी की सोच ला पाएंगे, तो ही आप बंगाली की सोच ला पाएंगे, तो ही आप गुजराती की सोच ला पाएंगे। अब दोस्तों, मैं गुजराती परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं बचपन से गुजराती बोलता आया हूं, सुनता आया हूं। बचपन से मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी मेरे से गुजराती में बात करते थे। आज भी मैं अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से और अपने रिश्तेदारों से गुजराती में बात करता हूं। तो अगर आप मुझसे बोले तो मैं उसे बोलूंगा, मारू नाम राज छे, छे है यानी छे होता है, हूं 15 वर्षनु छू, है ना, छू यानी हूं, ओके। हूं गांव में रहूं छू, मैं गांव में रहता हूं, देखो। हूं घोरण 10वां अभ्यास करूं छू, घोरण यानी होता है कक्षा। तो ये मुझे मालूम है तो मैं बोल लूंगा, क्योंकि मैं बचपन से इस माहौल में रहा हूं, बचपन से मैं गुजराती सुनी है, बोली है, तो मुझे मालूम है ये सब चीजें। मैं इसको पढ़ भी लूंगा, बोल भी लूंगा। लेकिन एक नए बंदे को बोला जाए कि भैया गुजराती बोलो, बोल ही नहीं पाएगा। मुझे याद है बचपन में मेरे एक बड़े भैया थे, वो मुझे चढ़ाने के लिए, तुम कहां जा रहा छे, तुम क्या कर रहा छे, तुम खेल रहा छे, तुम क्रिकेट खेल रहा छे, छे छे लगा देते थे। उनको मालूम है गुजराती लोग छे बोलते, वो हिंदी के सारे सेंटेंस बोलता था और आखिर में छे लगा देता था। वो हमारी मतलब हमारा मजाक उड़ाता था वो, और हमको बड़ा मजा आता था, इतने फ्लुएंटली बोलता था वो। तुम कहां जा रहा छे, तुम्हारा नाम क्या छे, ऐसा पूरा हिंदी, आखिरी का वर्ड छे। तो दोस्तों वो तक चलो एक मजाक था। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदी की सोच को, गुजराती की सोच को, मराठी की सोच को, जिस परिवेश में हम लोग पैदा हुए उस सोच को दूर करना
बिल्कुल असंभव है, लेकिन प्रैक्टिस करके हम लोग ऐसी सोच को डेवलप कर सकते हैं। वही आज का टॉपिक है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसी सोच हम लोग डेवलप कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले कि पूरी पूरी अंग्रेजी की सोच ले आओ, तो अंग्रेजी की सोच लाने के लिए क्या हम लोग सूट बूट पहन ले, स्टाइल से खड़े हो जाए, वेयर आर यू गोइंग? नहीं, मेरे को लगता है कि एक्सेंट में भी हमको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर एक्टिंग लगेगी। आपका जो एक्सेंट है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी मातृभाषा का जो उच्चारण है, वो एकदम दूर नहीं होगा। अभ्यास करते करते आप इसको दूर कर सकते हैं। आप अंग्रेजी स्टाइल में बोलना सीख सकते हैं, उसके एक्सेंट को सीख सकते हैं। जब बॉलीवुड की या हॉलीवुड की जो मूवी है वो देखेंगे सब टाइटल वाली, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप अपने उच्चारण को सही कर सकते हैं। एकदम सही नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट का बिहारी टोन होता है और वो बड़े परेशान होते, वो सोचते कि हम अंग्रेजी टोन में कैसे बात करें। मैं खुद गुजराती हूं, तो शुरू में मेरा भी गुजराती टोन था। मराठी व्यक्ति का मराठी टोन रहेगा, पंजाबी व्यक्ति का पंजाबी टोन रहेगा, बंगाली का बंगाली टोन रहेगा। यस, ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे उसमें हम लोग पारंगत हो सकते हैं, माहिर हो सकते हैं। बट दोस्तों समय लगता है। इट्स नॉट ए 2 मिनट नूडल, 2 मिनट का ऐसा नहीं कि नूडल बना और फटाफट खा लिए, समय लगता है दोस्तों। यस, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब मैं इसको इंग्लिश में लूं कि माय नेम इज राज, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। अब आपको साल यानी ईयर होता है यही नहीं मालूम तो कैसे बोलोगे? तो पर्टिकुलर लैंग्वेज की आपको वोकैब्युलरी मालूम होना बहुत जरूरी है। अब गांव में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं, अब रहना को लिव कहते हैं, यही नहीं मालूम तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आपको वोकैब्युलरी तो मालूम होना चाहिए ना। गांव को विलेज कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए, तभी तो बोलोगे कि आई लिव इन विलेज, आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। माई फादर इज ए फार्मर, आप किसान को फार्मर कहते हैं। जब यही नहीं मालूम तो आप किसान वर्ड का यूज कैसे करेंगे? ओके, आई हैव वन यंगर ब्रदर, छोटे भाई को यंगर ब्रदर कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी आर 2 brothers, मेरा एक छोटा भाई है, हम 2 भाई है ना, ये भी कह सकते हैं आप। हिज, उसका नाम, अब उसका यानी क्या होता है? आपके हर लगा दोगे, लड़की के लिए हर आता है, लड़के के लिए ही आता है। तो आपको उस पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज होगा तो ही तो आप बोल पाएंगे, भले बिना ग्रामर के बोले। उसका क्या होता है, किसान क्या होता है क्या होता है, साल क्या होता है, जब तक ये गांव क्या होता है, जब तक ये वर्ड नहीं मालूम होगा आप कैसे बोलेंगे? तो आपको बेसिक, अपने आसपास के बेसिक वर्ड्स को याद करना, जो जरूरी शब्द होते हैं उसको याद करना, एक्शन वर्ब को याद करना, टेंसेस का नॉलेज होना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप अच्छे से बोल पाएंगे। हिज नेम इज वीर, ही स्टडीज इन क्लास 8, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। जबकि मैंने यहां पर आई स्टडी, यहां पर एस यस नहीं लगाया, ये ग्रामर का रूल लगाया, यहां मैं लगा रहा हूं, है कि नहीं? क्यों लगा रहा हूं? ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, वो मुझसे ज्यादा होशियार है। अब मेरे को यहां पर तुलना करना है। अब बुद्धिमान को इंटेलिजेंट कहते हैं, यही नहीं मालूम तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट स्टडीज, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। अब पढ़ाई में आप लोग इन लगा देंगे, चलता। स्पीकिंग में इन स्टडी चल जाएगा, बट ग्रामर कहते हैं कि एट स्टडीज आना चाहिए। आई लव प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। अब हम लोग एक एक बात पर डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो में मैंने अपने एक स्टूडेंट से, आयुष से, मैंने कहा था कि आप अपना डेली रूटीन बना के बताओ, बोल के बताओ डेली रूटीन। अब देखते हैं कि आयुष उस पर क्या गलती करता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी क्या गलती हो रही है, अब उस गलती को हमको कैसे दूर करना है। स्पॉन्टेनियसली मैंने उसको एक अचानक टॉपिक दे दिया था। तो दोस्तों समझते हैं, आयुष आपके सामने है, तो आयुष का वीडियो देखें आप, तो क्या क्या गलती करता है, उस गलती को हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। ओके, या So first of all, good morning all. As you know that my name is Ayush and I would like to share with you my daily routine. So firstly, I wake up early in the morning at 7 a.m. After that, I prepare for my coaching classes. I took some breakfast. After that, I go my class and study some topics. And after coming from the class, I took my study material to study. After that, I take a lunch at 2 p.m. and prepare for the speaking, and I write some specific notes because of the studies. And once more I go to my coaching class at maximum 6 a.m. and after completing that I come to my room. I prepare for the dinner, and after that I sleep at 12 a.m. That's it. तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना रूटीन बताया। रूटीन बताते समय कुछ मिस्टेक हुई है, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी गलती क्यों होती है।
और हम लोग समझते हैं कि गलती को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने आयुष का वीडियो देखा, तो आयुष ने कहां कहां गलती की, क्या की, मैंने उसको ब्लू कलर में उसको मैंने अलग कर दिया है, समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल, यहां पर टू नहीं लगाया था उन्होंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने की जरूरत नहीं थी, वो अननेसेसरीली ने फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दिया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा था, उन्होंने बोला। लेकिन एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो, डेट माई नेम इज आयुष, हाँ ये चलो ठीक है चला लेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू माई डेली रूटीन। अब उसको एक्चुअली क्या करना था, उस आयुष को ये कहना था, उसको बोलना था माई नेम इज आयुष, आई वुड लाइक टू शेयर माई डेली रूटीन। ये माई डेली रूटीन यहां जो लिखा वो शेयर के बाद आना था, विथ यू, ठीक है ना। माई डेली रूटीन उन्होंने आखिर में लिख दिया। बाकी हमें समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक बट हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो भी चलेगा। फर्स्टली आई वेक अप या आई वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्टली बोलने की जरूरत नहीं, सबसे पहले बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी अनवांटेड था। ओके, इन द मॉर्निंग 8-7 AM, अब मॉर्निंग भी लगा रहा है एम भी लगा रहा है। अब या तो आप ये बोल दो इन द मॉर्निंग 8-7, इतना चल जाता, या फिर मॉर्निंग नहीं लगाने तो AM बोल दो। और मैं तुम बोलूंगा दोस्तों AM PM लगाने से बचें आप। आई टेक लंच एट 1 o'clock, तो लंच जो है वो दोपहर को ही लेता होगा, यहां पर AM PM लगाने की जरूरत नहीं है। और आई टेक माई डिनर एट 9 o'clock, तो अंडरस्टूड होगा कि मैं डिनर अपना रात को 9 बजे लेता हूं, आपको 8 नाइट बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दोपहर को PM PM लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ओके ठीक है, तो AM PM लगाने से बचें, आप मत बोलिए जब तक कि उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान ना हो। ओके, अब देखो आगे क्या गलती हुई उन्हें। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर फॉर द माई कोचिंग क्लास। अब देखो अब ये द एक्स्ट्रा लगा रहे, द लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रिपेयर फॉर नहीं आएगा, आई गेट रेडी, मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार होता हूं। आप प्रिपेयर तो खाना प्रिपेयर करते हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन आप कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रहे तो आप गेट रेडी होंगे। आई गेट रेडी फॉर माई कोचिंग क्लास बोलना चाहिए था उसको। आई टुक सेकंड फॉर्म लगा दिया, टेक का सेकंड फॉर्म, ये गलती हुई। आई टेक सम ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट बोला था, यहां पर उच्चारण उनका गलत हुआ, ब्रेकफास्ट बोलते हैं इसको। आफ्टर दैट आई वेंट माई गो, अब ये इन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वेंट सेकंड फॉर्म लगा दिया, जबकि पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही थी, पास्ट टेंस नहीं बोला था। गो माई क्लास एंड आई गो माई, आई गो टू लगना चाहिए था, जब किसी जगह की तरफ आएंगे तो वो टू आएगा। एंड आई स्टडी सम टॉपिक्स एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द क्लास, वहां से आने के बाद, वहां में कुछ टॉपिक पढ़ता हूं, कोचिंग क्लास से आने के बाद, ये गलती हुई है उसकी। आई टुक, फिर सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। माई स्टडी मटेरियल टू स्टडी, आफ्टर दैट आई टेक अ लंच। अब लंच के पहले ए नहीं आएगा, खाने के नाम के पहले ए नहीं आता, कुछ मिस्टेक हुई, बाकी हमें समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। 2 AM, देखो AM PM लगा के फिर गलती कर रहे हैं यहां पर, ये 2 PM, फिर बोला सॉरी, लोग बोल दिया, उनको अचानक याद आया कि भाई यहां पर PM आना चाहिए, तो उससे तो AM PM क्यों बोल रहे हैं आप, बचो इसको, AM PM बोलने से मत बोलिए। सॉरी बोला एंड प्रिपेयर फॉर द स्पीकिंग एंड आई राइट सम स्पेसिफिक नोट्स बिकॉज ऑफ। अब बिकॉज ऑफ क्यों की बोलना चाह रहे हैं कि के कारण बोलना चाह रहे हैं, यहां भी कंफ्यूज है थोड़ा सा। बिकॉज ऑफ स्टडीज के कारण, यहां पर बिकॉज भी हो सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था उनको। वंस मोर, इसको अगेन बोलना था, वंस मोर की जरूरत नहीं। वंस मोर तो तब होगा जब हमें कोई गाना अच्छा लगता है, हम लोग बोलते हैं एक बार और, तब वंस मोर बोलते हैं। यहाँ पर अगेन आई गो टू द लगाने की जरूरत नहीं है। माई कोचिंग क्लासेस एट मैक्सिमम 6 PM, मैक्सिमम बोलने की जरूरत नहीं थी, अराउंड बोलना था इनको, यहाँ पर अराउंड, मैक्सिमम नहीं आएगा। तो जो उनको समझ में आता वो बोलते चले गए थे कि नहीं, ये गलती हो रही है हमारी, बट हमें समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं वो। शुरुआत में ऐसी इंग्लिश बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, प्रैक्टिस करते करते उसमें सुधार आने लगेगा। 6 PM, फिर PM बोला उन्हें। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई कम टू माई रूम, आई प्रिपेयर फॉर द लंच, फिर लंच बोला, उनका अचानक याद आया डिनर, अब रात को तो डिनर तैयारी करूंगा, डिनर बोला। सॉरी एंड आफ्टर दैट आई स्लीप, उसके बाद मैं सो जाता हूं, स्लीप ना बोलते उनको बोलना था आई गो टू बेड, मैं सोने जाता हूं, ऐसा बोलना था। आई गो टू बेड, आई स्लीप यानी मैं सो जाता हूं, नहीं गलत हो गया, एट 12 AM। अब 12 के साथ हमको AM नहीं लगाना, मिडनाइट आएगा यहां पर, दैट्स इट, फिर उन्होंने दैट्स इट कर दिया। तो दोस्तों ये ऐसा होना चाहिए, ये गलती होती है, बट इन द बिगिनिंग गलती हो रही, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, सिंपल वाक्य बनाने की कोशिश करो। हम और कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं कि हम और कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। अब अंग्रेजी में कैसे सोचे, ये वाली बात में यहां पर क्लियर होगी।
फिर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहे। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा आपके अंग्रेजी को सुधारने के लिए, आपके अनुवाद को सुधारने के लिए और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। पहला, जब भी हम सोचते हैं हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, बिल्कुल सही है। आप जिस मातृभाषा में रहें वहां पर सोचते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से टॉपिक बोलता हूं कि जैसे मुझे कहना है कि मैं घर पहुंचने के बाद परसों तुम्हें फोन करूंगा। अगर ये कहना है तो स्टूडेंट को जब अचानक बोला जाता है तो कई बार स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, आई विल कॉल यू, यहां तक तो बोल देते हैं आई विल कॉल यू। फिर कई बार मन में बोलते हैं घर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग होम, परसों। फिर वो हिंदी बोलते हैं सर जान बच्चे, परसों, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, नहीं आने वाला, डे आफ्टर टुमारो। वो ऐसा हिंदी बोलते फिर इंग्लिश करते हैं। तो शुरू में वो ऐसा हिंदी में सोचते हैं फिर लगाते हैं। तो ये आदत को धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा, वहां आपको पॉज देना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि इसको क्या कहा जाता है। ये प्रैक्टिस करते करते आने लग जाता है, बट इन द बिगिनिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है। शुरुआत में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा होगा। इसका बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करते करते इस को दूर करें और आप एक दिन पारंगत बन जाएंगे। नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस एंड रिलेटेड वोकैब्युलरी। ये मैं पहले बोल चुका हूं कि टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बात प्रेजेंट में कर रहे हैं तो जवाब भी प्रेजेंट देना पड़ेगा कि वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन किया गया तो आप थोड़ी बोलेंगे तुम कहां जा रहे हो, मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, आप ये थोड़ी बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल। नहीं, आपको कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट में जवाब देना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं पूछूं कि व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, कल तुम क्या कर रहे थे, आप ये तो बोलेंगे आई एम टेकिंग माई लंच। नहीं, आप तो यही बोलेंगे आई वॉज टेकिंग माई लंच। आपको उसी टेंस में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंसेस का, कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। और आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ना। रिलेटेड वोकैब्युलरी आपको याद होना चाहिए, इससे संबंधित वोकैब्युलरी कि लेना, खाना, पीना, जाना, हमारे आसपास के जो वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसकी वोकैब्युलरी आपको आना चाहिए, तो ही आप अच्छे से बोल पाएंगे। नंबर 2 में हमने ये वाली बात समझी। 3 नंबर, सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस टू बी मग्ड अप। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं, रटना ही पड़ेगा हमको, उसके बाद आप बाकी सेंटेंस बना सकते हैं। या ध्यान में रखना पड़ेगा, मे आई कम इन आपको कभी याद करना पड़ा क्या? मे आई कम इन आप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली आपके मुंह से निकलता है क्योंकि आपने इसको याद कर लिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसी को आप आगे लगा जाओ, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर कॉपी, मे आई स्पीक समथिंग। आप ऐसे अपने सेंटेंस बना सकते हैं मे आई के साथ। मे आई के बाद आप लगा दो अगला सेंटेंस, तो मे आई जो हो गया हमारा एक फ्रेज हो गया, उसके बाद नए नए वर्ब आप जोड़ सकते हैं। ओके, तो मगडअप करना पड़ेगा, इंग्लिश के वर्ड याद करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, हजारों बना सकते हैं आप, बहुत सारे बना सकते हैं। आई एग्री विथ यू, आई एग्री एट योर पॉइंट, आई एग्री वॉट एवर यू से, आई एग्री यू वॉन्ट टू गो देयर। आप किसी बात से सहमत है तो आपको ऐसे कुछ रटे हुए वाक्य आपके पास होना चाहिए ताकि आप अटक न जाओ, अदरवाइज यू विल गेट स्टक। अचानक अटक जाओगे तो ये वर्ड आपको काम आएंगे। आई वुड लव टू स्पीक, I would love to go there, I would love playing games। आप ये भी कह सकते हैं बिना टू के बोलना है तो ये आपका फ्रेज हो गया। उसके बाद आप जितने वर्ड लगाना लगा सकते हैं। आई डिसएग्री, वैसे डिसएग्री एक ही वर्ड होगा, दूर दूर हो गया, कर दीजिएगा। आई डिसएग्री एट योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं। आई डिसएग्री दैट यू वांट टू गो देयर, इस बात से बिल्कुल असहमत हूं मैं। बाय द वे लगा के आप अपने वाक्य बना सकते हैं। बाय द वे, वैसे तो आप क्या, बाय द वे आई नो यू, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग, बाय द वे डू यू लाइक टू वॉच मूवी विथ मी, इस टाइप के वाक्य बना सकते हैं। हाउ यू नो, क्वेश्चन करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन करो। हाउ यू नो अबाउट इट, हाउ यू नो दैट आई विल नॉट कम टुमारो, हाउ यू नो दैट शी विल नॉट कॉल यू, वगैरह वगैरह। हाउ यू नो दैट शी डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, कुछ भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं। हाउ यू नो से क्वेश्चन करके आगे बन सकते हैं। लेट मी नो, मुझे जानना है, लेट मी नो, उसके बाद भी आप आगे वाक्य बना सकते हैं। ये बड़े हेल्प करेंगे आपके। फ्रेजेस बहुत सारे मैंने गिने चुने लेकर आया हूं, ऐसे आपको हजारों फ्रेजेस दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप सेंटेंस बना लीजिए, आप अटकोगे नहीं, आप इस टाइप के फिलर्स नहीं बोलोगे। यस, एज यू नो शी इज इल, एज यू नो शी डिड नॉट कम यस्टरडे, एज यू नो आई लाइक टू वॉच मूवीज, एज यू नो, वगैरह वगैरह करके आप वाक्य बना सकते हैं। तो फ्रेजेस आपको लर्न होना चाहिए।
अब देखो अगला हमारा पार्ट है लर्निंग इंग्लिश इज अ प्रोसेस। लर्निंग इंग्लिश एक प्रोसेस है दोस्तों। इट्स नॉट ए 2 मिनट नूडल। ये 2 मिनट का नूडल नहीं है कि 2 मिनट फटाफट बन जाएगा। समय लगता है हर चीज के लिए, और हम लोग नई भाषा सीख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यू विल नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप बिल्कुल उस ओवरनाइट, यू कैन नॉट लर्न ओवरनाइट, रातों रात नहीं सीख सकते। इसके लिए समय लगेगा। नो चीप और इंजेक्शन, कोई यहां पर कोई साइंटिस्ट चीप लगा दे तब भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीप लगाएंगे तो आप तब भी नहीं सीख सकते, ना ही कोई इंजेक्शन दे दे यहां पर और दूसरी दिन आप फटाफट बोलना चालू कर दे। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा दोस्तों, प्रोसेस है, इसके लिए समय लगेगा। हर कोई बंदे ने सीखा है। और जो लोग दोस्तों कहते हैं ना कि अंग्रेजी में सोचो, उनके ऑलरेडी ये बेसिक क्लियर है, उनको ऑलरेडी बहुत से बेसिक्स के, उनको ऑलरेडी बहुत से फ्रेजेस आते हैं, उनको टेंसेस का ज्ञान है, उनको बहुत सी वोकैबुलरी आती है, इसलिए वो अंग्रेजी में सोच पाते हैं। एक नए बंदे को, एक नए लर्नर्स को एकदम अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा वो, उसको ये सब ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ऐसे यूट्यूब में वीडियो बनाते रहते हैं अंग्रेजी में सोचो, हाँ ये इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द बिगिनिंग इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आने वाले समय में आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपको सारे वोकैबुलरी याद हो गए, टेंसेस याद हो गए, सब कुछ आने लगा तो वो पॉसिबल है। बट इन द बिगिनिंग इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए बिल्कुल टेंशन न लें। उच्चारण गलत हो रहा है, बिल्कुल टेंशन न लें, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसमें सुधार ला जा सकता है। मेक वेरी सिंपल सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग। शुरू में बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाना है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल, बाइक, वॉच। छोटे छोटे वाक्य बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट का वाक्य बनाते हैं। चलो बाइक, आई हैव वन बाइक, माई बाइक कलर इज ब्लैक, आई लव माई बाइक, आई डेली गो टू कॉलेज। मैंने डेली शुरू में लगा दिया बोलने के लिए। आई गो टू कॉलेज ऑन माई बाइक डेली, और समटाइम्स आई गो विथ माई फ्रेंड ऑन माई बाइक, आई लव माई बाइक। तो इस टाइप की बातें करके आप सेंटेंस बना के आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन द बिगिनिंग इट्स पॉसिबल, होगा ही होगा। तो ऑब्जेक्ट को लेकर वाक्य बनाए, मोबाइल को लेकर, वॉच को लेकर, दिस इज माई वॉच, आई लव माई वॉच, वॉच टेल्स मी द टाइम, वगैरह वगैरह। आप ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। गलती होगी, कभी इज नहीं आएगा, कभी वॉच आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, बोलिए। लेकिन प्रैक्टिस एक्शन वर्ब्स के बारे में प्रैक्टिस करें। जो एक्शन वर्ब है, जैसे माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग यस्टरडे सो आई डिड नॉट कॉल हिम, ही वॉज इल, I wanted to go with him, I wanted to watch movie, the people were playing in the playground, वगैरह वगैरह। आपको एक्शन वाले वर्ब बनाना पड़ेगा, एक्शन वाले वर्ड्स शुरू में बनाने पड़ेंगे जिसमें एक्शन हो, काम का होना पाया जा रहा है। हर टेंस में वाक्य बनाइए आप, इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन उसके लिए आपको वोकैबुलरी याद होना चाहिए, वर्ब्स याद होना चाहिए, तो ही आप बना पाएंगे। टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप बना पाएंगे। तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नॉन एक्शन वर्ब यानी जिसमें वर्ब नहीं आएगा, जैसे कोई भी है, जैसे आपको अस्पताल के बारे में बोलना है, स्कूल के बारे में बोलना है, दिस इज स्कूल, दिस इज माई स्कूल, और देयर आर 12 रूम्स इन द स्कूल, और देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, देयर इज अ गार्डन, और मेनी स्टूडेंट्स स्टडी देयर। इस टाइप के आप सेंटेंस बनाएंगे जो नॉन एक्शन वाले होंगे, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, जिसमें आप इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का यूज करेंगे, जिसको हम लोग टू बी हेल्पिंग ऑफ कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं वाक्य। इन द बिगिनिंग आपको यही करना पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप अंग्रेजी में धीरे धीरे सोच को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, स्पीक अबाउट द सिचुएशंस अराउंड यू लाइक पार्क, रोड्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा। अब हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो बिल्डिंग्स है या जो भवन है या जो भी कुछ है, उसके बारे में हमको बात करना है। तो सिचुएशन टॉपिक पर भी हमें बोलना आना चाहिए। जैसे मान लो पार्क है, पार्क के बारे में हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पार्क, द पार्क नेम इज, जो भी नाम है वो बोल दीजिए आप। देयर आर मेनी ट्रीज इन द पार्क, आई लव टू गो टू पार्क, आई लव गोइंग टू द पार्क, और आई गो टू पार्क डेली, आई गो पार्क इन द इवनिंग। तो इस प्रकार के आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। जो हॉस्पिटल ले लें, स्कूल ले लें, रोड्स ले लें, कुछ भी ले लें आप, उसके बारे में आप बनाइए। कोई दुकान ले लीजिए, दुकान के बारे में बताइए। तो उस आपको सिचुएशन टॉपिक पर बोलना आना चाहिए। किसी ने आपके घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, उसके बारे में बात कर सकते हैं आप कि व्हाई आर यू पार्किंग योर बाइक हियर, प्लीज पार्क समवेयर एल्स। इस प्रकार की आप छोटी छोटी बातें आप करके आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना खुद का योगदान दे सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाना है। शुरू में गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ग्रामेटिकल गलती होगी, नो प्रॉब्लम, बट आप शुरू में छोटे छोटे वाक्य बनाइए। ओके, ये देखिए सिचुएशन टॉपिक हो गई हमारी। जो भी सिचुएशन टॉपिक है, डोंट वरी अबाउट योर नेटिव एक्सेंट।
देखिए दोस्तों, मैं इसके पहले आपको बोल चुका हूं कि आपको जो नेटिव एक्सेंट है, आपका गुजराती टोन है, मराठी टोन है, पंजाबी टोन है, बिहारी टोन है, जो भी टोन है, अगर वो आपके मुंह से आ रहा है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में ये पॉसिबल है, आएगा ही, क्योंकि बचपन से पिछले 20-30 सालों से यही वाली आप टोन बोलते आ रहे हैं। ये अचानक कैसे अंग्रेजी टोन हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अमेरिकन टोन बोलो, वाना गोना बोला करो। इन द बिगिनिंग दोस्तों ये बोलना जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, हॉलीवुड की मूवीज देखकर, लोगों को सुनकर आप अपनी टोन में सुधार ला सकते हैं, आप दूसरी टोन अपना सकते हैं। बट इन द बिगिनिंग आप अपनी खुद की टोन में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपनी टोन में बात करता हूं, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश इन आवर ओन टोन इन द बिगिनिंग, बट नियर फ्यूचर वी विल इंप्रूव इट। हम इसमें सुधार ला सकते हैं ना। शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। यू लाइक हाँ, क्या अपनी खुद की टोन में बात करेंगे, अपने एक्सेंट में बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। और योर मदर टंग, अपनी जो मदर टंग है उसमें अगर हम बोल रहे हैं, उसमें अगर हम उच्चारण आ रहा, हमारा टोन आ रहा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। टोन इट्स नेचुरल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में ये नेचुरल है। मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि शुरुआत में ये सब कुछ प्राकृतिक है, नेचुरल है। टू लर्न यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। सीखने के लिए आपको बहुत जुनूनी होना पड़ेगा। कोई भी भाषा हो, मैं खाली अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पंजाबी सीखना है तो उसके लिए जुनूनी होना पड़ेगा। आपको स्विमिंग सीखना है तो उसके लिए जुनूनी होना पड़ेगा। आप जिम जा रहे, अपनी बॉडी शॉडी बनाना चाह रहे, उसके लिए आपको जुनूनी होना पड़ेगा। कोई भी, आप बांसुरी सीखना चाह रहे, हारमोनियम सीखना चाह रहे, सिंथेसाइजर सीखना चाह रहे, व्हाट एवर यू वांट टू लर्न, यू मस्ट बी पैशनेट। अगर आप पैशनेट नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और आपको अपने काम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, उसकी कमियों को दूर करना पड़ेगा, मिस्टेक्स को दूर करना पड़ेगा। ये सारे करते करते वन डे और द अदर डे यू विल बी वेरी एक्सपर्ट इन इट। आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। गिव टाइम, टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करें, लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको। अंग्रेजी की बात करें तो यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग विदाउट एंटरिंग वाटर। आप पानी में बिना उतरे स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। आप कितनी किताबें पढ़ लें कि स्विमिंग कैसे सीखना है, ऐसे हाथ मारना है, ऐसे हाथ मारना है, फ्लोटिंग करना है, मुंह बाहर निकालना है, सांस लेना है, फिर अंदर डाल देना है, ये सारी बातें आप कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डालें, पैर कैसे चलाना है, हाथ कैसे चलाना है, कुछ भी कर लें, लेकिन आप जब तक पानी में नहीं उतरोगे आप नहीं सीख सकते तैरना। तो तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, अपने आप को गीला भी करना पड़ेगा। और अगर आप पानी से डर लगता है, यार मुझे पानी से डर लगता है, मैं कैसे उतरूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं बुखार आ जाएगा और मैं अपना गीला नहीं करना चाहता, हाँ मैं तो किताबें पढ़ पढ़ के स्विमिंग सीख जाऊंगा, नो दोस्तों, नहीं सीख पाएंगे। आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपको कार के अंदर घुसना पड़ेगा, स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ेगा। बाइक चलाना सीख रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा। हम बचपन में दोस्तों हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे, हम लोग कितने बार गिरते थे और फिर हम लोग कभी साइकिल चलाना बंद नहीं करते थे, फिर हम लोग चलाते थे। शुरू में हम लोग कैंची चलाते थे, फिर डंडा चलाते थे, फिर धीरे धीरे सीट सीख गए, अब तो हाथ छोड़कर भी चलाना सीख गए थे हम लोग। लेकिन हम लोग रेगुलर लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, हमको गिरने का डर नहीं था, चोट खाने का डर नहीं था, हम लोग करते रहे प्रैक्टिस करते करते हम लोग बहुत अच्छी साइकिल चलाने लग गए। और दैट्स इट। हर चीज नई जब हम लोग सीखते हैं तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और डरेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हेजिटेट होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, शर्माएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ छोड़ दीजिए और बिल्कुल भिड़ जाइए पैशन के साथ, जुनून के साथ। फिर देखिए आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। और बातें शुरुआत में गलती होती है, सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी, इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल चिंता ना करें। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा आपकी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। मैंने भी दोस्तों ऐसी अंग्रेजी सीखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हाउ आई लर्नड इंग्लिश, मैंने कैसे अंग्रेजी सीखी, आप जाके देख सकते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मैं तो 10th में बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी में पास हुआ था, लेकिन आज मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप किया पढ़ाई कर करके, आपको पढ़ा कर, कि आज मैं आप लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है, बट प्रैक्टिस करना पड़ता है, समय देना पड़ता है दोस्तों। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। मेरा एक और चैनल है माय ड्रीम इंग्लिश, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मैं अपनी भतीजी दिशा चौहान के साथ वीडियो बनाता रहता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, जो आपकी अंग्रेजी सुधारने के लिए आपको उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।